सन 1947 लाहौर की गलियों में आग भड़क रही थी। चारों ओर अफरा तफरी मची थी। भीड़ भीड़ तलवारें लहरा रही थी, घरों को लूट रही थी और आग के हवाले कर रही थी। हर गली में चीखें गूंज रही थी। उसी उथल पुथल में लाल सिंह अपने घर के आंगन में परिवार के साथ चारपाई पर सो रहा था। अचानक भीड़ ने उसके घर को घेर लिया। लूटपाट और हिंसा शुरू हो गई। उसके घर पर भी आग लगा दी गई। लाल सिंह ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों, 3 बेटों और एक बेटी को बचाने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त उनका पड़ोसी अब्दुल दौड़कर आया। वह मुसलमान था, लेकिन इंसानियत उससे बड़ी थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लाल सिंह और उसके पूरे परिवार को अपने घर में छुपाया और फिर पिछली गली से उन्हें सुरक्षित निकालकर वहां पहुंचाया जहां से भारत जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। कुछ ही दिनों बाद परिवार को भारत भेज दिया गया, लेकिन वह ट्रेन जिंदगी से ज़्यादा मौत का सफ़र थी। डिब्बों में घायल लोग कराह रहे थे, बच्चे रो रहे थे और लाशों की बदबू फैली थी। उसी सफ़र में लाल सिंह की तबीयत बिगड़ गई। बुखार और सदमे ने उन्हें तोड़ दिया। जब तक ट्रेन अमृतसर पहुंची, उसकी सांसें थम चुकी थी। परिवार की औरत और बच्चे अकेले रह गए। भारत पहुंचने के बाद जिंदगी और कठिन हो गई। विधवा के पास कोई सहारा नहीं था। कुछ समय बाद उसने दूसरा विवाह किया। उसका नया पति कपड़े बेचकर घर चलाने की कोशिश करता, लेकिन कमाई बहुत कम थी। पेट भरना मुश्किल हो जाता था। तब औरत ने बचपन का एक हुनर याद किया, शर्त लगाना। वह बेवजह शर्त नहीं लगाती थी। पहले सब कुछ जांचती परखती और फिर दांव खेलती। इस चालाकी से वह अक्सर जीत जाती और थोड़े बहुत पैसे घर आ जाते। धीरे धीरे उसी से परिवार का गुजारा होने लगा। बच्चे ये सब देखते रहे। एक दिन सुबह सुबह जब लाल सिंह की पत्नी ने रोटी बनाने के लिए मटके में देखा, तो पाया कि सफ़ेद मक्खन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बच्चों को मक्खन बहुत पसंद था और बिना मक्खन की रोटी उन्हें फीकी लगती थी। गांव में ही उनकी पड़ोसन रहती थी, जिसके पास 2-3 गायें थी। वह रोज़ दूध दोहती और ताज़ा मक्खन मथ कर निकालती। उसके घर से अक्सर मटके में मथे जाने की आवाज़ और घी मक्खन की खुशबू आती रहती। लाल सिंह की पत्नी उसी के घर पहुंची और हंसी मजाक में बोली, बहन आज जरा मक्खन देना पड़ेगा, हमारे घर तो बिल्कुल खाली हो गया। पड़ोसन मुस्कुराई और बोली, अरे इतना मक्खन बना तो लेती हूँ, पर सबको बांट दूँ तो मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा। यहीं से दोनों के बीच मजाक मजाक में शर्त लग गई। लाल सिंह की पत्नी ने कहा, ठीक है चलो शर्त लगाते हैं, क्या तुम एक ही बार में आधा किलो मक्खन खा सकती हो। पड़ोसन चौंक गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बहन, इतना मक्खन तो मैं कभी नहीं खा सकती, सोचकर भी भारी लगता है। लाल सिंह की पत्नी ने कहा, मैं मक्खन खा सकती हूँ, और उसने एक ही बार में 500 ग्राम मक्खन खा लिया। बस शर्त यहीं जीत ली। लाल सिंह की पत्नी ने पड़ोसन को नियम मानना पड़ा और उसने एक पूरी बाल्टी मक्खन इनाम के रूप में उसे दे दिया। खुशी खुशी लाल सिंह की पत्नी मक्खन का मटका सिर पर रखकर घर आई। बच्चों ने मटके को देखते ही तालियां बजाई। वाह अम्मा, आज तो खूब मक्खन खाएंगे। उस दिन घर में रोटियों पर मोटा मोटा मक्खन लगाया गया। लस्सी बनी और सबने तृप्त होकर खाया। मक्खन से बने व्यंजन की महक पूरे आंगन में फैल गई।
रात को जब सब खाना खाकर बैठे तो लाल सिंह की पत्नी मुस्कुराकर बोली, देखो, शर्त हमेशा सोच समझकर लगानी चाहिए, पर हाँ, मक्खन का स्वाद सबसे मीठा तब लगता है जब हम सब परिवार मिलकर बांटकर खाते हैं। समय बीता, बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन छोटी छोटी बातें भी अब उन्हें गहराई से प्रभावित करती थी। एक दिन स्कूल में एक छात्र से मास्टर ने पूछा कि उसके कितने भाई हैं। छात्र ने जवाब दिया कि उसका कोई भाई नहीं है। मास्टर ने उसकी बात को झूठ बताया और कहा कि उसके 2 भाई हैं। असलियत ये थी कि उस छात्र के असली पिता दंगों में मारे गए थे और उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया था। नए विवाह से 2 बेटे और परिवार में आ गए थे। वह सौतेले भाई थे, पर उस छात्र के लिए वह उसके सगे नहीं थे। वह अपने आप को अकेला मानता था। कक्षा में बैठे लाल सिंह का छोटा बेटा ये सब देख रहा था। उसने अपनी माँ की आदत से सीखा था कि हर बात पर शर्त लगाई जा सकती है। उसने सोचा कि अगर वह साबित कर देगा कि छात्र का कोई भाई नहीं है तो वह सही ठहरेगा। उसने मास्टर की बात को चुनौती दी और शर्त लगा दी। शर्त यह थी कि अगर मास्टर सही निकले तो उसे मार सकते हैं, और अगर वह सही निकला तो वही डंडा लेकर मास्टर को मारेगा। मामला बिगड़ गया। सच वही निकला जो मास्टर कह रहा था। छात्र ने रोते हुए सबके सामने कबूल किया कि उसके सौतेले भाई हैं। इस तरह छोटा बेटा शर्त हार गया। मास्टर और अन्य लड़कों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। चोटें इतनी लगी कि उसे अस्पताल तक जाना पड़ा। रात को उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी थी। उसकी आँखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को देखकर सोचा कि मजबूरी ने उसे शर्तों का सहारा लेना सिखा दिया था, लेकिन यही आदत अब उसके बच्चों की जान ले सकती थी। उसने बेटे से कहा कि शर्त कभी किसी का भला नहीं करती। वह थोड़े पैसे तो देती है, लेकिन इज्जत छीन लेती है। अगर आज उसकी सांसें टूट जाती तो घर की दुनिया अंधेरे में डूब जाती। उसने बच्चों को समझाया कि सच्ची जीत शिक्षा और मेहनत से मिलती है, चालाकी और शर्तों से नहीं। उस रात के बाद बच्चों ने कसम खाई कि अब कभी शर्त नहीं करेंगे। समय के साथ बच्चे पढ़ाई में लग गए। उन्होंने संघर्षों से सीखा कि आग, तलवार और भूख से लड़कर भी इंसान बच सकता है, लेकिन झूठ और शर्तों से मिली जीत हमेशा असली हार होती है। लाल सिंह का घर भले ही 1947 की आग में जल गया था, पर अब्दुल नाम का पड़ोसी आज भी उनकी यादों का सबसे बड़ा हीरो था, और माँ की सीख उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गई। शर्त कभी किसी का भला नहीं करती। सच्ची जीत सिर्फ मेहनत और सच्चाई से होती है।